अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज की मेरी ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनकी गलती क्या है, क्या वो सच में कसूरवार हैं या फिर बेगुनाह, और ये सब शुरू कैसे हुआ। इसीलिए हो सके तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक भी कर देना ताकि अवेयरनेस फैल सके। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि हम उनके हक में किस तरह से आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि याद रखो क़यामत के दिन हमसे इस बारे में सवाल जरूर होगा कि तुम कुछ कर सकते तो तुमने किया क्यों नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक ऐसा नाम जो इस पूरी दुनिया में जुल्म और इंसाफ की लड़ाई का निशान बन चुका है, सिंबल बन चुका है। एक ऐसी शख्सियत जिनको पिछले 20 साल से भी ज्यादा एक ऐसे पिंजरे में कैद किया गया है जहां पर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है, और इतनी कड़ी सिक्योरिटी में कि सवाल उठता है कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में इतनी ज्यादा सीक्रेसी, इतनी ज्यादा बातों को छुपाया गया कि उनका सच दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया जाता। और यहाँ से एक और सवाल निकल कर आता है कि वो ऐसा क्या जानती हैं कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उनको खामोश करवाना चाहते हैं, उनसे डरते हैं। अमेरिका ने ना ही सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें इस दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी बना दिया, बल्कि उन्हें अमेरिका के सबसे खतरनाक टाइट सिक्योरिटी वाले जेल में भी रखा और वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा टॉर्चर किया। अब इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार है, और इसी साजिश के तहत बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में आवाज उठाई। एक नो मिस्टेक अबाउट इट, ये एक सच्ची कहानी है जुल्म के खिलाफ हौसले की, इंसाफ की तलाश की, और एक चीख जो आज भी सुनाई देती है। ये है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस। इससे पहले मैं तुम्हें यह बताऊं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं कौन, तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब शुरू कैसे हुआ। साल 2001 अमेरिका के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला हुआ, एक ऐसा हमला जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी, बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत सारे मुल्कों में इसकी वजह से जंगें हुई। अब भले ये हमला अमेरिका के ऊपर हुआ था, लेकिन इसका खमियाजा बहुत सारे भोले बाले मासूम बेकसूर मुसलमानों ने उठाया। और ये वही साल था, वही हमला था जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया की एक ऐसी लहर शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हो रही। और बताता चलूं कि ये एक ऐसा हमला था जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों की तादाद में बेकसूर मुसलमानों पर शक किया गया, और ये लहर काफी सालों तक चलती रही। 9/11 के बाद FBI ने अमेरिका में रहने वाली बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर जुल्म किया, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी सबूत के उनको या तो डिपोर्ट कर दिया या फिर डिटेन कर दिया, यानी कि कैद कर दिया। लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहां थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बहुत ही टैलेंटेड और शार्प स्टूडेंट थी। उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री MIT से कंप्लीट की थी और अपनी डॉक्टरल स्टडीज के लिए एक ब्रांडीज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अपने पीयर्स यानी अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के बीच वो एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाली औरत के तौर पर जानी जाती थी। जिस तरह से आजकल के जमाने में काफी सारे लोग गाजा के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, उन दिनों एक बोस्नियान जेनोसाइड होता था जिसके हक में डॉक्टर आफिया सिद्दीक आवाज उठाया करती थी, और इसी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी, फेम मिलने लगी। और तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बहुत सारे बेकसूर मुसलमान जिनके ऊपर जुल्म होता था उनके हक में भी आवाज उठाई। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बात करने का लहजा इतने अदब वाला था कि आज तक उन्हें एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा गया। वरना आप जानते हैं कि आज के जमाने में अगर किसी मुसलमान के हक में आवाज उठा दो या फिर गाजा के हक में आवाज उठा लो तो आपको एक्सट्रीमिस्ट कंसिडर किया जाता है। सितंबर 17, 2001 प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक सीक्रेट मेमो साइन किया था जिसमें CIA को अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दी गई थी कि भाई साहब, अगर तुम्हें किसी पे शक है, कोई सबूत भले ही ना हो, कोई तुम्हारे पास प्रूफ भले ही ना हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर तुम उसे उठा सकते हो। और तुम गेस कर लो भाई साहब इन्होंने किन्हें उठाया होगा, मुसलमानों। अब इसका नतीजा यह था कि मुसलमानों के ऊपर सख्ती और ज्यादा बढ़ गई थी, मुसलमानों के ऊपर जासूसी होने लगी, उनको किडनैप करना शुरू कर दिया गया और उनको इल्लीगल तौर पे ट्रांसफर भी करना शुरू कर दिया बॉर्डर के पार। इसीलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में से उठाया गया।
2003 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी सिटीजन जो यूएसए में रह रही थी, उनको एफबीआई बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा तंग करने लगा, उनके ऊपर प्रेशर डालने लगा। उनके एक्टिविस्ट रोल और न्यूरो साइंस की नॉलेज के बारे में जानने के बाद एफबीआई ने भाई साहब उनके ऊपर 9/11 का एक पैरानोया के साथ एक केस बना दी। बताता चलूं कि रात के 2-2, 3-3 बजे भाई साहब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के दरवाजे पे दस्तक होती थी, एफबीआई वाले आते थे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड से उनकी ऑनलाइन परचेज के बारे में पूछा करते थे और यह सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। इन सब सवालों से तंग आकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड यानी कि शोहर ने यह फैसला लिया कि अब हम पाकिस्तान वापस जाएंगे, लेकिन वो ये क्या ही जानते थे कि यह सफर उनका डॉक्टर आफिया के साथ आखिरी सफर होगा। बताता चलूं कि इस सफर के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। इवेंचुअली वो पाकिस्तान में लैंड कर जाती हैं और कराची एयरपोर्ट से वो इस्लामाबाद का सफर करने लगती हैं। वेल, ऑन देयर वे टू कराची एयरपोर्ट उनका किडनैप हो जाता है। उनकी टैक्सी को बहुत सारे लोग कवर कर लेते हैं गाड़ियों से और उनको टैक्सी में से निकाल के उनके हस्बैंड को और उनके बच्चों को ले जाते हैं अलग अलग। इन सिंपल वर्ड्स, उनको किडनैप कर लिया जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पूरी फैमिली को डिवाइड भी कर दिया जाता है, यानी उन्हें अलग अलग किडनैप किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वो बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, सिर्फ 6 महीने का था, उसके बारे में आज तक कोई खबर नहीं है और उसको डेड परज्यूम कर लिया गया। उनकी 3 साल की बेटी जिसको अफगानिस्तान भेज दिया गया और एक क्रिश्चियन फैमिली के हवाले कर दिया गया नई आइडेंटिटी के साथ, और उनका सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 6 साल, उसको काबुल भेज दिया गया और नई आइडेंटिटी दी गई और उसको थ्रेट्स भी दिए गए कि अगर कभी उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, बताया कि मैं कौन हूं, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी लटका दिया जाएगा। बताता चलूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां के एक जेल में रखा गया, एक ऐसी जेल जिसके बारे में कहा जाता है किसी का दुश्मन भी वहां पे ना जाए। इस जेल के बारे में खास बात यह थी कि ये एक बहुत ही सीक्रेसी में ऑपरेट करता था, यानी ये नक्शे पे था ही नहीं। और अमेरिका आज तक इस चीज को झुटलाता है, इन क्लेम्स को डिनाई करता है कि हमारा इस जेल से कुछ लेना देना नहीं। साथ ही साथ अमेरिका इस चीज को भी झुटलाता है, इस चीज को भी डिनाई करता है कि उन्होंने कभी डॉक्टर आफिया को उस जेल में रखा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जितनी भी जुल्म और ज्यादतियों के बारे में आपने सुना है, वो इसी जेल के अंदर पेश आई थी। इस जेल के अंदर अफगान गार्ड्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा करते थे और तो और उनके साथ ज्यादती भी करते थे। उनके दरमियान एक शीशे का गिलास होता था जिसमें उनको यह दिखाया जाता था कि कैसे उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस बात की एक्टिंग करती थी कि मुझे परवाह नहीं है। बताता चलूं कि वो ये एक्टिंग इसलिए करती थी कि उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उन्हें परवाह नहीं है, ताकि अफगान गार्ड्स उनके बच्चों को अकेला छोड़ दें। यानी अफगानिस्तान के इस जेल के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जिस्मानी तौर पे भी शिकार बनाया गया और दिमागी तौर पे भी। और ऐसा सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीक के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे ना जाने बेकसूर मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ है, और पाकिस्तान का भी इसमें बहुत ही बड़ा रोल था। अमेरिका उस टाइम पे एक बाउंटी सिस्टम अप्लाई करता, यानी उन लोगों को, उन इंडिविजुअल्स को टर्न करना कि भाई साहब जिनके ऊपर शक है टेररिज्म का, यानी कि अमेरिका उन लोगों को बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा पैसे देने को तैयार था जो लोग उन लोगों को टर्न करते हैं, यानी हवाले करते हैं जिनके ऊपर शक है टेररिज्म का। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे, बल्कि आधे से ज्यादा जितने भी लोग अमेरिका को बेचे वो इसी बाउंटी की खातिर थे। यानी कि बहुत सारे बेकसूर मुसलमानों को बगैर किसी सबूत के, सिर्फ शक की बुनियाद पर बहुत सारे पैसों के लिए अमेरिका को बेच दिया गया। 2010 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया गया ताकि उनके खिलाफ ट्रायल हो सके, और इसी ट्रायल के दौरान बहुत सारे मीडिया और न्यूज वालों ने उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया, उनको लेडी अलकायदा का लकब देकर। ट्रायल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर 2 एफबीआई एजेंट्स को मारने का इल्जाम भी लगाया गया, जिसको ऑब्वियसली इनके पास कोई एविडेंस, कोई फोरेंसिक एविडेंस या फिर डीएनए एविडेंस नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को टेक्सास प्रिजन में 86 इयर्स की सजा सुना दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन आज भी बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा कोशिश कर रही हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने मिलियन की तादाद में पिटीशन साइन किया जोए बाइडेन को कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं किया।
बताता चलूं कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठाया गया तो ये उनकी तस्वीर थी, और अब इनकी जो मोस्ट रीसेंट तस्वीर है जो इंटरनेट पे सरफेस कर रही है वो ये है। इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीक की उम्र 51 इयर्स ओल्ड है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके साथ जरूर इंसाफ होगा, वो जरूर बाहर आएंगी। आप ये कर सकते हैं कि ये वेबसाइट है, यहां पे आप जाके डॉक्टर आफिया सिद्दीक के हक में पिटीशन साइन कर सकते हैं। 1.6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। हमने बस करना यह है कि अपने क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल पे जाके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पिटीशन लिख देना है, और जो वेबसाइट आएगी उसे ओपन करके आपने वहां पे साइन कर देना। 1.6 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि उनके साथ जरूर इंसाफ होगा। बाकी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्स, पहले उसका नाम ट्विटर हुआ करता था लेकिन अब उसका नाम है एक्स। मैं खुद इसे यूज नहीं करता, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में आवाज उठाने के लिए आप इस पे अपना अकाउंट बना लें। अगर ऑलरेडी इस पे आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, इस पे अकाउंट बना के आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर लगाकर जस्टिस फॉर आफिया सिद्दीकी लिखकर ट्रेंडिंग में इसको ला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर, लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बाकी मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर आखिरी वीडियो नहीं होने वाली, फिर इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और हर उस वीडियो को लाइक करना जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीक के हक में आवाज उठाने के लिए कहा गया होगा। इससे यह होगा कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। बाकी इस वीडियो में मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसे हम लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God.